हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो येस, आप लोगों को जैसे पता है कि ये हमारी स्टोरी जो है रिलेशनशिप का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 133 पर आप उसको देख सकते हैं, और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। देन टर्निंग द नेक्स्ट पेज। देन मीन्स तब, टर्निंग यानी कि पलटते हुए, टर्न मतलब पलटना होता है, ठीक है। देन मीन्स तब, टर्निंग यानी कि पलटते हुए। देन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट मीन्स अगला, पेज मीन्स पन्ना, तब अगला पन्ना पलटते हुए। द नेक्स्ट कंप्लेन वॉज, नेक्स्ट मीन्स अगली, कंप्लेन यानी कि शिकायत, वॉज मीन्स थी, अगली शिकायत थी। व्हेन जब, आई वॉज टोल्ड टू गो, आई वॉज टोल्ड टू गो यानी कि मैंने कहा था, गो फिर जाने के लिए, ठीक है। गो फॉर अ ड्राइव, मैंने जाने के लिए कहा था, फॉर अ ड्राइव, ड्राइव के लिए। ड्राइव मीन्स होता है सैर करना। नॉर्मली ड्राइव मीन्स होता है गाड़ी चलाना, बट यहाँ पर हम सेंस यूज कर रहे हैं, ड्राइव मीन्स सैर करना, क्योंकि ड्राइव का मीनिंग सैर करना भी होता है। जब मैंने ड्राइव करने के लिए यानी कि सैर करने के लिए कहा था, देन तब, यू टोल्ड मी, तुमने मुझे कहा, आई वॉज टायर्ड यानी कि आई वॉज टायर्ड नहीं, मैं थका हुआ हूँ। द नेक्स्ट पेज कंप्लेन वॉज, नेक्स्ट पेज यानी कि अगले पन्ने की कंप्लेन शिकायत, वॉज थी, अगले पन्ने की शिकायत थी। व्हेन आई टोल्ड यू, व्हेन जब, आई टोल्ड यू मैंने कहा था, टू हैव डिनर, डिनर करने के लिए, एट द होटल, होटल में डिनर करने के लिए कहा था। देन तब, यू रिफ्यूज्ड, यू मतलब तुमने, रिफ्यूज यानी कि मना कर दिया। ये सिंपल सा छोटा सा वर्ड है, यू रिफ्यूज्ड, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो है, ठीक है। हमारी सिंपली वहाँ पे हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। यू रिफ्यूज यानी कि तुमने मना किया। दिस इज हाउ, हाउ का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, हाउ मीन्स होता है कैसे, बट यहाँ पे हम सेंस यूज कर रहे हैं तरह, यानी कि दिस इज हाउ, इस तरह। एवरी पेज, एवरी मीन्स हर एक, पेज मीन्स पन्ना, कंटेन्स यानी कि शामिल थी, अ कंप्लेंट एक कंप्लेन शामिल थी। इस तरह जो है हर पेज पे एक कंप्लेन, एक शिकायत शामिल थी। एंड आफ्टर रीडिंग द होल स्टोरी, आफ्टर मीन्स बाद में, रीडिंग मतलब पढ़कर, पढ़ने के बाद में या पढ़कर बाद में, द होल स्टोरी पूरी कहानी या पूरी डायरी, सॉरी पूरी स्टोरी नहीं है यहाँ पे, पूरी डायरी, पूरी डायरी पढ़ने के बाद, द हस्बैंड्स आई वॉज फुल ऑफ टीयर्स, हस्बैंड्स आई, हस्बैंड की आंखें, हस्बैंड से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें अलग से कोई और वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है की के लिए, यहाँ पे इसका मीनिंग खुद से हो जाता है की। हस्बैंड की, आई मीन्स आंखें, वॉज थी, फुल ऑफ टीयर्स, फुल ऑफ टीयर्स यानी कि आंसुओं से भरी। इसका सेंस देखिए, फुल ऑफ टीयर्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो 2 या 3 वर्ड्स को लेकर के बने होते हैं, इनको हम फ्रेज कहते हैं। तो ये हमारा फ्रेज है, फुल ऑफ टीयर्स यानी कि आंसुओं से भरी थी। ही क्लोज द डायरी, ही क्लोज उसने बंद की, द डायरी उसने डायरी बंद की। एंड रियलाइज्ड और एहसास किया, रियलाइज करना यानी कि एहसास करना या महसूस करना। हिज मिस्टेक्स, उसने अपनी गलतियों का एहसास किया या उसे अपनी गलतियां जो है वो महसूस हुई, दोनों ही आप बोल सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। ही फेस्ड हिज वाइफ, ही फेस्ड यानी कि सामना करना, फेस मीन्स होता है सामना करना, चेहरे वाला फेस नहीं, मैंने आपको बताया ना हर वर्ड का अलग मीनिंग होता है, तो यहाँ पे फेस यानी कि सामना करना। हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ का यानी कि पत्नी का सामना किया। हिज मीन्स उसकी, ही फेस्ड हिज वाइफ, उसने उसकी पत्नी का सामना किया, ठीक है। एंड सेड और कहा, आई डिडंट नो अबाउट सच कंप्लेंट, आई डिड नॉट नो, ठीक है, यानी कि मैं नहीं जानता था। ये सिंपल हमारा जो पास्ट टेंस होता है उसी का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अबाउट मीन्स के बारे में, सच मीन्स ऐसी, कंप्लेन यानी कि शिकायतों के बारे में, मैं ऐसी शिकायतों के बारे में नहीं जानता था। सिंपल सा हो गया, आई डिडंट नो अबाउट सच कंप्लेन यानी कि मैं ऐसी शिकायतों के बारे में नहीं जानता था। एंड और प्रॉमिसिंग नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर, ठीक है, नॉट टू रिपीट इन फ्यूचर। एंड प्रॉमिसिंग और उसने वादा किया, नॉट टू रिपीट, रिपीट मीन्स होता है दोहराना, किसी भी काम को दोबारा से करना। नॉट टू रिपीट यानी कि वो दोबारा से नहीं करेगा या दोहराएगा नहीं। इन फ्यूचर, वो भविष्य में इन्हें दोबारा से नहीं दोहराएगा। रिपीट इट यानी कि इन्हें, यहाँ पे इट का मीनिंग इन्हें हम सेंस यूज करें, इट का मतलब यह भी होता है और इट का मीनिंग इन्हें भी होता है, इन्हें भविष्य में नहीं दोहराएगा, ऐसा उसने प्रॉमिस किया, वादा किया।
वाइफ वॉज हैप्पी विद हर हस्बैंड। वाइफ यानी कि पत्नी, वॉज मीन्स थी, हैप्पी मीन्स खुश, पत्नी खुश थी विद हर हस्बैंड, विद मीन्स साथ, हर मीन्स उसके, हस्बैंड यानी कि पति के साथ, पत्नी उसके पति के साथ खुश थी। नाउ वाइफ्स टर्न वॉज टू ओपन द डायरी। नाउ मीन्स अब, वाइफ्स यानी कि पत्नी की, टर्न मीन्स बारी थी, टर्न मीन्स होता है पलटना, बस टर्न का मीनिंग बारी भी होता है। अब पत्नी की बारी थी, वॉज टू करने की, करने वाली थी, ठीक है। ओपन द डायरी, अब पत्नी की बारी थी, वॉज टू यानी करने वाली थी, ओपन द डायरी, डायरी को खोलने की अब पत्नी की बारी थी। वेन जब, शी ओपनड, शी मीन्स वह, ओपन यानी कि खोला, जैसे जब उसने खोला, द डायरी जब उसने डायरी को खोला, शी सा उसने देखा, ब्लैंक पेजेस, ब्लैंक मीन्स खाली, ब्लैंक पेजेस यानी कि खाली पन्नों को, उसने खाली पन्नों को देखा। एंड और वेन शी टर्न्ड अ फ्यू पेजेस, वेन मीन्स जब, शी टर्न्ड उसने खोला या उसने पलटा, अ फ्यू पेजेस यानी कि उसने कुछ पन्नों को खोला। शी सा उसने देखा, द डायरी वॉज एम्प्टी, जो डायरी थी, वॉज मीन्स थी, एम्प्टी मीन्स खाली, कि उसने क्या देखा, जब उसने कुछ पन्नों को खोला तो उसने देखा डायरी जो थी वो खाली थी। आई होप इस स्टोरी का पार्ट 2 भी आपको पसंद आया होगा। बहुत सिंपल सिंपल से इसके अंदर सेंटेंस है, बहुत हार्ड सेंटेंस एक भी नहीं है, आपने देखा होगा वर्ड भी नहीं है ऐसा। तो इसमें से कुछ भी सेंटेंस जो आपके हिसाब के हैं, आप उनको लेकर के अपनी डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके की चीज़ें जो है आपके काम आती है। देखिए, बहुत हार्ड या बहुत डिफरेंट चीज़ें स्टार्टिंग में हमारे काम में नहीं आती हैं। अब देखिए, टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ, जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट वन इज रिफ्यूज्ड, यानी कि मना करना, रिफ्यूज करना, मना करना, रिफ्यूज्ड पास्ट टेंस के अंदर आप यूज कर सकते हैं। सेकंड है कंटेन, यानी कि शामिल होना या शामिल करना। थर्ड है फेस्ड, फेस्ड मतलब सामना करना, किसी का भी सामना करना, कि मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं मम्मी का सामना कैसे करूंगी, मुझसे चाय फैल गई, अब मैं पापा का सामना कैसे करूंगी, या कुछ भी फेस करना, किसी को फेस करना यानी कि सामना करना। इन तीनों वर्ड से आप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल सेंटेंस बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे औरों की भी हेल्प हो। अब टाइम है डिक्टेशन वर्ड का। सो फर्स्ट डिक्टेशन का जो वर्ड है वो है रियलाइज्ड, सेकेंड डिक्टेशन का वर्ड है प्रॉमिसिंग, एंड थर्ड है डायरी। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है रियलाइज्ड, प्रॉमिसिंग, डायरी। इन तीनों ही वर्ड्स की स्पेलिंग को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे आप अपनी भी हेल्प कर रहे होंगे, साथ में हमारे साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं नए, उनकी भी हेल्प हो रही होती है। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पार्ट 3 भी आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।